हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा जंतुओं में विषाणु या जंतुओं के विषाणु आप कहेंगे। जंतुओं के विषाणु जिसे आप एनिमल्स वायरस के नाम से जानते हो। किस नाम से? एनिमल्स वायरस के नाम से जानते हो। तो देखिए बेटा, हम आप लोग यह बताएंगे इसमें सबसे पहले वैज्ञानिकों ने अब तक जंतुओं में लगभग 600 प्रकार के विषाणुओं 600 प्रकार के विषाणुओं की खोज की। और आपको बताया गया था, पौधों में आपको बताया गया था कि लगभग 180 से अधिक प्रकार के विषाणुओं का जो है पता लगाया गया। पौधों में 180 किस्म के विषाणुओं का जो है पता लगाया गया, लेकिन जंतुओं में आप बता सकते हैं लगभग बेटा 600 प्रकार के विषाणुओं का जो है बेटा पता लगाया गया। 600 प्रकार के विषाणुओं का पता लगाया गया। और हम आप लोग यह भी जानते हैं कि जो विषाणु होते हैं बेटा, ये हमारे आपके लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और इसके पहले आपको ये भी बता दिया गया है कि विषाणु निर्जीव वातावरण में क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अर्थात जब वे वायुमंडल में रहते हैं तो निर्जीव अवस्था में रहेंगे। जब वे किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो द्विगुणन प्रारंभ कर देते हैं, तो सजीव अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए आप यहाँ यह कह सकते हो विषाणु सजीव के भी लक्षण और निर्जीव के भी लक्षण जो है बेटा प्रदर्शित करता है। तो हम आज यह पढ़ेंगे जंतुओं की विषाणु, जिसे आप एनिमल्स वायरस कहते हैं। आप ये बता सकते हैं बेटा, वैज्ञानिकों ने अब तक लगभग 600 प्रकार के जंतु विषाणुओं की खोज किया। कितने? 600 प्रकार के जंतु विषाणुओं की खोज किया। और आप ये बता सकते हैं कि जो विषाणु होते हैं जंतुओं के लिए क्या होते हैं बेटा? हानिकारक होते हैं। और जंतुओं में अनेकों प्रकार के क्या करते हैं बेटा? रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो आइए हम लोग यह जानते हैं जंतुओं में विषाणु जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और उन रोग के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। और वह जो रोग हो रहा है किस विषाणु के कारण हो रहा है, किस विषाणु के कारण रोग हो रहा है, तो इसके बारे में हम आप लोग जो है चर्चा करेंगे। और यह भी जानेंगे कि इन विषाणुओं के द्वारा जब हमारे आपके शरीर में या मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के जो रोग हो रहे हैं, वह रोग हमारे आपके शरीर के किस अंग को डिफेक्ट कर रहा है, किस अंग को प्रभावित कर रहा है, ये भी हम आप लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग इसमें यह देखेंगे बेटा, आप जानते हैं जैसे सामान्य सर्दी जिसे आप लोग कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हो। जैसे आप लोग कहते हो बेटा, ये मौसम क्या होता है जब चेंज होता है? मौसम क्या होता है जब चेंज होता है? चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम है, जब क्या होता है मौसम चेंज होता है तो हम आप लोग ये बता सकते हैं बेटा, लोगों को जो है कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य सर्दी हो जाती है। सामान्य सर्दी, और सामान्य सर्दी जब हो जाती है तो यह हमें आपको बेटा जो है सांस लेने में क्या करता है बेटा? कठिनाई देता है। इसलिए हम आप लोग यहाँ यह बता सकते हैं जो सामान्य सर्दी होता है जिसे आप कॉमन कोल्ड कह रहे हो, यह हमारे आपके शरीर के श्वसन मार्ग को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। और जो श्वसन मार्ग को क्या करता है? प्रभावित करता है। जो श्वसन नलिका होती हैं यह क्या होता है बेटा? फूल जाती हैं या बाधित हो जाती हैं, या उससे क्या होता है? म्यूकस क्या होता है? बाहर निकलने लगता है, जिससे हमें आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए आप यहाँ ये बता सकते हैं कॉमन कोल्ड, जिसे हम आप लोग सामान्य सर्दी कहते हैं,
यह हमें मतलब कि मानव में श्वसन मार्ग को क्या करता है बेटा, प्रभावित करता है। और यह बताएंगे कि यह जो सामान्य सर्दी है किस विषाणु के द्वारा होती है, या कारक विषाणु बताएंगे, और उस कारक विषाणु का नाम बता सकते हैं राइनो वायरस। तो राइनो वायरस आप बता सकते हैं कॉमन कोल्ड रोग जैसे उत्पन्न करता है, और यह कॉमन कोल्ड आप बता सकते हैं श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। इसके बाद आप जो है देखेंगे बेटा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी आप बता सकते हैं वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जिसे हम आप लोग आर्थोमिक्सो वायरस कहते हैं। तो आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा हम आप लोग बता सकते हैं इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। और इस इन्फ्लुएंजा नामक रोग में आप बता सकते हैं हमारे आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन मार्ग बताएंगे। क्या बताएंगे? श्वसन मार्ग। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बाद बेटा आप लोग हाल ही में सुने होंगे रूबेला का टीका लग रहा था। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोग थे सब जो है इस पर विशेष नजर रखे हुए थे, और घर घर जा कर के लोग जो है लोगों को जागरूक भी कर रहे थे, और रूबेला का टीका भी जो है लगा रहे थे। तो रूबेला हम आप लोग ये बता सकते हैं बेटा एक प्रकार का रोग है, और यह जो रोग है आप बता सकते हैं श्वसन मार्ग, गर्दन और आंख और त्वचा को क्या करता है, प्रभावित करता है। आप क्या बताएंगे? श्वसन मार्ग, गर्दन, आंख और त्वचा को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसे हम आप लोग रूबेला कहते हैं। और यह जो रूबेला है आप बता सकते हैं रूबेला वायरस द्वारा फैलता है। तो आप ये बताएंगे रूबेला वायरस द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा बता सकते हैं आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा फैलता है। और कॉमन कोल्ड आप बताएंगे बेटा जो है किसके द्वारा फैलता है, बेटा राइनो वायरस द्वारा फैलता है। इसलिए राइनो वायरस श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। आर्थोमिक्सो वायरस आपको बताएगा ये भी श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। इसके बाद जो रूबेला वायरस है जो रूबेला रोग उत्पन्न करता है, ये हमारे आपके आंख, त्वचा, गर्दन और श्वसन मार्ग को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद आप नाम सुने होंगे बेटा जैसे मीजल्स, जिसे आप लोग खसरा कहते हो। क्या कहते हो? खसरा। तो जो खसरा होता है आप जानते हैं ये हमारे आपके त्वचा पर होता है। छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने निकल आते हैं, खुजली होती है, इसको हम आप लोग खसरा कहते हैं। यह भी आप बता सकते हैं बेटा वायरस द्वारा क्या है बेटा, फैलने वाला रोग है। इसे आप मीजल्स कहते हैं। और यह मीजल्स आप बता सकते हैं मीजल्स वायरस द्वारा फैलता है। और जब मीजल्स वायरस द्वारा फैलता है तो यह मीजल्स जो है आप बता सकते हैं श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, त्वचा को भी प्रभावित करता है। इसके बाद आप देखेंगे पोलियो। देखिए जो पोलियो होता है इसको हम आप पैरालाइज भी बोल सकते हैं, लकवा जिसे आप कहते हैं। जिस भी व्यक्ति को क्या करता है लकवा मारता है या जो पैरालाइज हो जाते हैं, आप ये जान लीजिए इनके शरीर में क्या होता है, जो मेरुरज्जु है, जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, यह काम करना क्या करता है बेटा, बंद कर देता है। अर्थात प्रेरक तंत्र क्या होता है बेटा, आप बताएंगे जो है प्रेरक तंत्र आप बताएंगे यह क्या होता है, बाधित हो जाती हैं, जिससे हमें आपको किसी भी प्रकार की सूचनाएं जो है मिल नहीं पाती हैं। तो आप यहाँ यह बता सकते हो जो पोलियो है ये आप बता सकते हैं किस वायरस द्वारा होता है, उसका नाम बताएंगे एंटेरोवायरस द्वारा। किस द्वारा? एंटेरोवायरस द्वारा जो है पोलियो नामक रोग होता है। और यह जो पोलियो रोग होता है आप बताएंगे प्रेरक तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है ब्लड संचार या ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बेटा वह बढ़ जाता है, और हमें आपको क्या होता है किसी भी चीज़ का कोई आभास नहीं होता है, या तंत्रिकाएं क्या होती हैं बेटा शून्य हो जाती हैं। इसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, पोलियो कह सकते हैं। तो पोलियो आप बताएंगे किसके द्वारा, एंटेरोवायरस द्वारा। एंटेरोवायरस विषाणु द्वारा क्या होता है, पोलियो होता है। और जो पोलियो होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद आप देखेंगे चेचक का भी नाम सुने होंगे, जिसे आप छोटी माता कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं। या आप बता सकते हैं बेटा जो छोटी माता या जो चेचक है, इस पर लोग जो है कुछ धार्मिक मान्यताएं मानते हैं। गांव में लोग क्या करते हैं, धार्मिक मान्यता लोग इसको मानते थे। तो जब किसी भी व्यक्ति को क्या
आप देखेंगे गांव में चेचक हो जाता था, लोग जो है उसके पास आना जाना क्या करते थे, बंद कर देते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो छुआछूत का रोग है ये भी। लेकिन जिस भी व्यक्ति को क्या हो आप बताएंगे चेचक हो जाता है, तो हम आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति के बिस्तर को, उसके कपड़े को, उसके बर्तन को पर डे मतलब प्रतिदिन जो है उसको वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। और उनके आसपास नीम की पत्ती रख देते जिससे वायरस वगैरह का अटैक जो है वहाँ पर ना हो, साफ सफाई हो, जिससे जो है विषाणु का फैलाव ना होने पाए। इसलिए लोग जो है ऐसा करते थे। लेकिन आप यह जाने बेटा, जो चेचक होता है जिसे हम आप लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं, यह आप बता सकते हैं बेटा वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। और जब वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है तो चेचक में आप बता सकते हैं जो लक्षण होगा, त्वचा पर क्या होते हैं, दाने निकल आते हैं, ठीक, और श्वसन मार्ग भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं जो स्मॉल पॉक्स है, जो चेचक है, इसके द्वारा बेटा आप बता सकते हैं क्या होता है, हमारे आपके शरीर में त्वचा प्रभावित होती है, श्वसन मार्ग भी क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे येलो फीवर। येलो फीवर में आप समझ रहे हैं या यकृत क्या होता है, डैमेज होता है। क्या डैमेज होता है? यकृत डैमेज होता है। और जब यकृत डैमेज होता है तो यकृत काम करना बंद कर देता है, हीमोग्लोबिन का भी बनना क्या होता है बेटा, बंद हो जाता है, और पीलिया रोग भी हो जाता है। और यह रोग जो होता है जल्दी खत्म नहीं होता है। इसलिए आप ये बता सकते हैं ये भी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। और आप बता सकते हैं ये किस वायरस द्वारा होता है, जिसे आप येलो फीवर कह रहे हो, किस वायरस द्वारा होता है? आप बताएंगे बेटा आर्बो वायरस द्वारा। किस द्वारा? आर्बो वायरस द्वारा। और इस आर्बो वायरस द्वारा आप बता सकते हैं रुधिर नलिका की कवच और यकृत क्या होता है, डैमेज हो जाती है, प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं जब भी किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, पीलिया होता है, उसकी शरीर पीली हो जाती है, पेशाब पीली होती है, जो मल होता है वह भी क्या होता है, आप बता सकते हैं काली हो जाती हैं। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं इसमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। और बता सकते हैं त्वचा पीली पड़ जाती है, यकृत भी क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो हम आप लोग ये बता सकते हैं किसके बारे में बेटा, जो है येलो फीवर के बारे में। अब आप जो है एक रोग और सुने होंगे, जैसे आजकल बहुत तेजी से फैला हुआ है, जिसे हम आप लोग डेंगू के नाम से जानते हैं। डेंगू मच्छर होता है, इसके काटने से आप बता सकते हैं डेंगू रोग हो जाता है। और यह जो डेंगू रोग होता है आर्बो वायरस ग्रुप बी या समूह बी आर्बो वायरस होता है, जिसके कारण जो है डेंगू रोग होता है। और इस डेंगू रोग में हमारे आपके जो जोड़े होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, ये सब क्या करती हैं बेटा, दर्द करती हैं। और इसमें जो प्लेटलेट होता है वह भी क्या होता है बेटा, डाउन होता है। प्लेटलेट क्या होता है, डाउन होता है। तो आप ये बता सकते हैं बेटा एड्स करेंगे मतलब सॉरी आप बता सकते हैं विषाणु द्वारा ये होने वाले क्या हैं बेटा, रोग हैं। इसी प्रकार और भी आप नाम सुने होंगे, जैसे आप नाम सुने होंगे एड्स। एड्स भी ये प्रकार का रोग है जो HIV वायरस द्वारा होता है। यह छुआछूत का रोग नहीं है, यह छुआछूत का जो है रोग नहीं है। यह रोग आप बता सकते हैं जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, रुधिर का आदान प्रदान नहीं होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब रुधिर का आदान प्रदान नहीं होता तब तक जो है एड्स नहीं होता है। इसलिए हम आप लोग ये बता सकते हैं जब किसी एड्स संक्रमित व्यक्ति का ब्लड जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति में क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, या किसी भी प्रकार से अगर मान लीजिए उसके द्वारा क्या है अन्य लोगों में जो है रोग उसका ब्लड जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति भी जो होता है इस रोग से जो है पीड़ित हो जाता है। इसलिए आप लोग ये बता सकते हैं एड्स जो है एक प्रकार का रोग है और यह HIV वायरस द्वारा जो है फैलता है। और इसमें रुधिर और तंत्रिका ऊतक क्या होती है बेटा, प्रभावित हो जाती हैं। और लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हमारी आपकी जो इम्यून सिस्टम होती हैं वह भी क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो आप जो है बता सकते हैं इसके बारे में, एड्स के बारे में। और एड्स का फुल फॉर्म भी आप जो है जानते हैं, कापी कलम लेकर के बैठे हैं तो आप इसका फुल फॉर्म भी बेटा लिख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। इससे आप एड्स का फुल फॉर्म कहते हैं।
ऐसे ही HIV का फुल फॉर्म आप बताएंगे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ वायरस। यह आप बता सकते हैं HIV है, ये प्रकार का वायरस है। यह वायरस क्या करता है, एड्स रोग पैदा करता है, और एड्स रोग में आप जानते हैं बेटा क्या होता है, तंत्रिका ऊतक क्या होता है बेटा, प्रभावित होती है। तो आप ये बता सकते हैं किसके बारे में जो है बेटा, एड्स के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे जंतुओं के विषाणु, जिसे हम आप एनिमल्स वायरस कहते हैं, मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर जो है बेटा लिखा गया है, रोग, विषाणु कारक और प्रभावित भाग, यह लिखा गया। और इसके पहले आपको जो बताया गया, आप इसको जो है बेटा उतार लीजिए। ठीक, इसको जो है बेटा आप उतार लीजिए। आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन जो है बेटा जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। और वो जो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवाणुभोजी वायरस। तो आप जो है बेटा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि कंपटीशन में आप बैठते हैं, कंपटीशन में जो है इससे जो है एक एक नंबर के जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चाहे कोई भी परीक्षा दें, इन सब टॉपिक से एक आध नंबर जो है बेटा, एक नंबर के जो है क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। इसलिए आप इसको जो है विशेष नजर रखिए। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो पूछ देता है फला रोग किसके द्वारा होता है, ये रोग आप जो है बेटा नाम याद कर लेंगे, रोग कारक के नाम भी याद कर लेंगे, और उस रोग के द्वारा क्या होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसको भी आप जो है इसको देख करके उतार लेंगे। और ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया, इसको कॉपी और कलम लेकर के बैठे हैं, इसको उतार लीजिए। धन्यवाद।